आज मैं बात कर रहा हूं कि लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब भी आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको उस लक्ष्य के प्रति भटका देते हैं, आपको उस लक्ष्य के प्रति असफलता का डर दिखाते हैं। आश्चर्य की बात यह है, इस तरह का कार्य करने वालों में प्रायः वे लोग भी शामिल होते हैं जिन्होंने स्वयं उस क्षेत्र में कभी कोई काम ही नहीं किया है। बातों से कोई भी युवा अपने लक्ष्य से भटक सकता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। किसी भी लक्ष्य का निर्धारण करते समय आपको इन सब बातों को नजरअंदाज करना होगा। किसी भी कार्य में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका प्रयास कैसा है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आपके लक्ष्य के प्रति दूसरों की सोच कैसी है। लक्ष्य निर्धारण का अर्थ मात्र लक्ष्य तय करना ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए योजना बनाना तथा पूरी लगन व निष्ठा के साथ उस दिशा में लगातार प्रयास करना भी है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि अब से पहले आप कहां थे या कहां हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप स्वयं को कहां पहुंचाना चाहते हैं, कहां देखना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जीवन में एक ही लक्ष्य साधो और दिन रात उस लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। लक्ष्य का निर्धारण हमें प्रोत्साहित करता है और इसको तय करने के बाद कार्य करना मुश्किल नहीं होता। है। नेपोलियन बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपना लक्ष्य निर्धारण किया और एक दिन वह फ्रांस की क्रांति का अगुवा बन पाया। अंग्रेजी में भी एक प्रसिद्ध कहावत है, बिफोर यू स्कोर यू मस्ट हैव ए गोल। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास करें। निश्चित रूप से सफलता आपके वश में हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।